नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी पुनरावर्तन 1 पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 30 खोलीने दरेक विद्यार्थी तैयार राखे। पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 30 पुनरावर्तन 1 प्रश्न नंबर 1 अहीं आपेलो छे कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो अहीं કેટલીક ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે અને કૌંસમાં શબ્દ પણ આપેલા છે। યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। तो पहली है कि सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो ये जवाब शू आवशे कि सब लड़के अपने अपने जवाब आवशे घर। तो विद्यार्थी मित्रों तमारे अहीं पेन्सिल थी पहली खाली जगह में लखवानुं छे घर जा सकते हैं। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। पहली खाली जगह में जवाब आवशे घर। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं आया। कयो जवाब अहीं आवशे कि रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आया। बीजी खाली जगह में जवाब शू आवशे वह। मीना और जैमिनी बाजार जा रही थी। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। तो अहीं जवाब शू आवशे बाजार। पहली खाली जगह में घर, बीजी खाली जगह में वह, तीजी खाली जगह में जवाब आवशे बाजार। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। चौथी खाली जगह में जवाब आवशे बिच्छू। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। पांचमा में जवाब शू आवशे अस्पताल। घर, वह, बाजार, बिच्छू और अस्पताल आ रीते जवाब आवशे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न के उत्तर लिखिए कि आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो तमे अहीं जवाब लखी सको कि दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ और लोमड़ी और समझदार नन्ही कहानियों का पठन किया है, जे आज तमे आगळ पाठ्य में भणी गया छो। त्यार पछी बीजो प्रश्न है कि अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए कि तमे जे वार्ता तमे भण्या छो ए तमारे तमारा शब्द में लखवानी छे। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 2 ना जवाबों छे ए मात्र तमारे अहीं सांभळवाना छे, लखवाना थता नथी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 है कि प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे हैं। हम सब में समता और ममता की भावनाएं जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। कि प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे। हम सब में समता और ममता की भावनाएं जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ ही वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी।
मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतक का स्वभाव था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 छे कि निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। च वर्ण थी शब्द बनावाना छे अने पछी वाक्य लखवानुं छे। तो आ तमारे मात्र सांभळवानुं छे। तमे कोई पण शब्द अहीं लखी सको। चमेली, तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की, तो चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो आ च से आपणे 5 शब्द अने वाक्य। त्यार पछी क्ष परथी, तो क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, तो मुझे बड़ी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख लगी है। त से तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। हवे भ वर्णथी आपणे शब्द अने वाक्य बोलवाना छे। भवन, तो यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय, रक्षक ही भक्षक बन गया। भगदड़, तो धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। त्यार पछी छे समान तुक, यानी प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं तमारे पाठ्यमां लखवानुं छे। सामाजिक, तो ईक प्रत्ये आवता होय एवा शब्द। प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक, ईक प्रत्ये आवे तेवा शब्द लखवाना। प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। त्यार पछी भलाई, तो बुराई, ई प्रत्ये वाला शब्द लखवाना। बुराई, हवाई, जुदाई। फरीवार बुराई, हवाई, जुदाई। मानवता, ता प्रत्यय वाला, तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। फरी एक बार दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। त्यार पछी घबराहट, हट प्रत्यय छेले। खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, गिनती को शब्द में और शब्द को अंक में लिखिए। पेन्सिल थी लखवानुं छे। 96 आपेला छे, तो हिंदी शब्द में केम लखाशे? तो 96 लखो। चालो पेन्सिल थी 96। बीजू छे 67, तो हिंदी में तेने लखाशे 67। त्यार पछी 51 शब्द छे, तो हिंदी में तेमने लखाशे 51। 51। 88 शब्द छे, तो एने हिंदी शब्द में लखाशे 88। हवे शब्द आपेला छे, आपणे अंक में लखीशुं 78, तो 78 ने केवी रीते लखाशे? 78। 7 8। त्यार पछी 57, तो 5 7 57 लखीशुं। 69, तो 6 9। 97 એટલે 97, 9 7 લખીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 6, વિરોધી શબ્દ। વિરોધી શબ્દને વિલોમ શબ્દ પણ કહેવાય છે। સ્વચ્છ, તો સ્વચ્છનું અસ્વચ્છ, દેશનું વિદેશ, પ્રિયનું અપ્રિય, અધિકનું કમ। ફરીવાર સ્વચ્છનું શું થશે? અસ્વચ્છ, દેશનું વિદેશ, પ્રિયનું અપ્રિય, અધિકનું કમ। હવે વાક્ય
લખવાના નથી વાક્ય તમારે कि यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। पिताजी विदेश गए हुए हैं। तीजू, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। बुरे काम व्यक्तियों को अप्रिय बना देते हैं। चौथुं वाक्य, चाय में शक्कर कम है। चाय में शक्कर कम है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। તમારે માત્ર શું લખવાનું? સમાનાર્થી શબ્દ જ લખવાનું છે। સૂર્ય, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થશે? રવિ। ભૂમિનું જમીન, પ્રાણનું જાન અને સહસા અચાનક। ફરી એકવાર, સૂર્યનો સમાનાર્થી શબ્દ રવિ, ભૂમિનો સમાનાર્થી શબ્દ જમીન, પ્રાણનો સમાનાર્થી જાન અને સહસાનો સમાનાર્થી શબ્દ બનશે અચાનક। હવે વાક્ય બોલું છું, તમારે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાના છે કે दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है। ત્રીજું વાક્ય, दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। चौथुं वाक्य, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। त्यार पछी पेज नंबर 31 पर कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। અહીં સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે, આ જોઈને આપણે વાક્ય લખવાના છે। તો આ વાક્ય તમારે લખવાના कि तमे आ चित्र में शू जोवो छो ए तमारे हिंदी में वाक्य बनावीने लखवाना छे कि इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। तो आज वाक्य है ये तमारे मात्र उदाहरण स्वरूप है। तमे कोईपण वाक्य आ चित्र में तमे व्यवस्थित रीते जोईने तमे वाक्य लखी सको छो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 है कि आप साइकिल लेकर स्कूल जाते और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। तो शू करो? तो आ तमारे प्रश्न है, ए तमारी साथे आवुं बन्युं होय तो तमे शुं करी शको ए लखवानुं छे कि एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। उदाहरण स्वरूप है कि रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी। आ उदाहरण स्वरूप है। त्यार पछी प्रश्न 10 है, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी तमारे वार्ता ध्यानपूर्वक सांभळवानी छे। बंदर और मगर। शीर्षक है बंदर और मगर। एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन
एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर, नदीनी वच्चे पहुंचीने मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં પુનરાવર્તન એક આપણે પૂરું કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।